सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है डकैती की वारदात के दौरान अतहर मतीन का बेईमाना कत्ल बाइस सदमा है। मजीद कहा कि उम्मीद है वाक़े में मुलव्वस मुल्जिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत। उन्होंने कहा कि डकैती की वारदात के दौरान अतहर मतीन का कत्ल बाइस सदमा है। उम्मीद है वाक़े में मुलव्वस मुल्जिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, कोई कोताही नहीं की जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने यकीन दहानी करा दी है। सईद गनी ने समा टीवी के प्रोड्यूसर अतहर मतीन के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी किया। उनका कहना है कि अतहर मतीन को 3 गोलियां लगी हैं। फिर ये जो है अतहर मतीन साहब भी थे और जब वो गिरे हैं डाकू तो ज़ाहिर है वो फिर घबराहट में उठे, उन्होंने फायर किया है। 3 बुलेट्स जो हैं वो अतहर मतीन साहब को लगे हैं और जिससे वो शहीद हो गए। जो मोटरसाइकिल थी डाकुओं की वो वहाँ से मिली है और उसकी बुनियाद पर पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द उन डाकुओं को जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद उनके खिलाफ जो कानून के मुताबिक है वो कार्रवाई की जाए। मैं सिंध हुकूमत की जानिब से जो लवाहिकीन हैं समा टीवी की जो उनके साथी हैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करेगी। इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। हकीकत ये भी है कि जहाँ बड़े शहरों में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करने की आप कोशिश करें तब भी ज़ीरो क्राइम जो है वो शायद ही कहीं आपको मिल सके। कुछ स्ट्रीट क्राइम्स में जो तेज़ी हुई थी वो तो अभी तक कोई ख़ास कमी उसमें नहीं आई है। स्ट्रीट क्राइम्स के नतीजे में लोगों की जानें जा रही हैं, वो उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक और तशवीशनाक बात है। ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस किस्म के वाक़यात को होने से रोकें। इस हवाले से अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं कि इमरान खान ने सहाफ़ियों के लिए कुछ भी नहीं किया। सहाफ़ी आज गैर महफूज हो गए हैं। कराची में आज सहाफ़ी कत्ल हो गया। अल्लाह ताला उनके बच्चों को सब्र अता फरमाए। एक शख्स वजीर आजम के ऑफिस में बैठकर अपने एडवोकेट जनरल से क्या बात कर रहा है कि जी वो जो सहाफी मोहसिन बेग साहब हैं उसके केस की मुझे ब्रीफिंग दो। इसने मीडिया का गला घोंटने की हद्दुल वसा कोशिश की और मोहसिन बेग के घर इन्होंने अपना जो है बंदे बेचकर उसको घसीट कर बाहर ले आए। चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और फिर जज साहब ने लिखा जो इन्होंने वहाँ पर रेड किया वो गैर कानूनी था। आज एक सहाफी कराची में कत्ल हो गए। अल्लाह ताला उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को सब्र अता फरमाए। बैक अहम खबर शामिल करते हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में समाअत, दोनों पर पर्दे जुर्म आयद ना हो सकी। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि मैं 7 माह जेल में रहा, FIA के तमाम सवालात के जवाब दिए। अगर मेरे पास हराम का पैसा होता तो मैं पाकिस्तान क्यों आता। उन्होंने कहा कि मुझ पर एक पैसे की करप्शन साबित नहीं हो सकी। मैं साफ पानी में 20 करोड़ बचाए। अदालत ने समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ की हंसे मिजाह से एहतसाब अदालत में कह के बिखर गए। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की अपने वकील से खुशगवार गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने अमजद परवेज से कहा कि मैंने अदालत में आपकी कमी महसूस नहीं होने दी, आप मुझे बगैर तनख्वाह अपना असिस्टेंट रख लें। वकील अमजद परवेज और मरियम औरंगजेब के शहबाज शरीफ के जुमलों से खूब महसूस होते रहे। मज़ीद तफसीलात लेते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जमाल, बताइएगा वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब अदालत में पेश होने से पहले FIA की कोर्ट में गए थे, स्पेशल जज सेंट्रल की कोर्ट में, जहाँ उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक दूसरा केस है। वहाँ पे उनके वकील नहीं आए थे, तो उसके बाद जो है शहबाज शरीफ ने वहाँ पे गुफ्तगू की कि उनके वकील हाईकोर्ट में मसरूफ है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब अदालत में आए और उनके वकील भी कुछ देर के बाद साहब अदालत पहुंचे। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि आप FIA की कोर्ट में स्पेशल जज सेंटर में नहीं आए थे, मैंने वहाँ आपकी कमी महसूस नहीं होने दी और एक आपके असिस्टेंट की तरह मैंने अदालत को बताया कि आप हाईकोर्ट में मसरूफ हैं। मैं एक बहुत अच्छा असिस्टेंट बन सकता हूँ, आप मुझे अपना असिस्टेंट ही रख लें।
इस पर अदालत में कह के लगते रहे, इस बात से पहले की बात है। और वो शहबाज शरीफ अपने वकील और दीगर लोगों से बहुत खुशगवार अंदाज में हंसी मजाक करते रहे। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब भी मौजूद थे। जी, तमाम रहनुमा महजूज होते रहे। जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ एक पैसे की करप्शन साबित नहीं हुई। अगर शहबाज शरीफ ने पैसे खाए हैं तो सबूत दें। चोर टोले का घर जाने का वक्त आ चुका, अवाम बस थोड़ा सा सब्र कर ले। चोर टोला घर भी जाएगा और जेल भी। मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। किसी भी रेफरेंस, किसी भी सबूत, किसी भी दस्तावेज के अंदर शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। साबित करें कोई इल्जाम। वो तमाम इल्जामात जो आपने शहबाज शरीफ पर लगाए, नवाज शरीफ पे लगाए, उनके बच्चों पर लगाए। शहजाद अकबर यूं कागज लहरा लहरा कर शहबाज शरीफ के खिलाफ जो गुफ्तगू करता था, आज किधर है? आज किधर है वो शहजाद अकबर साहब जिन्होंने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग को साबित करना था जो शहबाज शरीफ ने की? पंजाब के अंदर जिस तरह करप्शन, जिस तरह माल लूटा जा रहा है और जिस तरह फ्रंट मैन के जरिए करप्शन की जा रही है, इन भत्ताखोरों का, इन गुंडा गर्दों का अब जाने का वक्त आ चुका है। बस थोड़े दिन बाकी हैं। आपके आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को हम नहीं छोड़ेंगे। एक तो इनको घर भेजेंगे, एक इनको जेलों में भेजेंगे। नारोवा से खबर है जहां सरकारी नौकरियों की फरोख्त हो रही है। पीटीआई के यूनियन काउंसिल चेयरमैन इम्तियाज महिस ने इंकशाफ किया है। पीटीआई टिकट होल्डर सजाद महिस नौकरियों की फरोख्त में मुलविस हैं। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਮਹਿਕਮੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਦਰਜਾ ਝਾੜਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਤਰੀਨ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। क्योंकि मैं तो अपनी गल सुनाना, मैं यूसी चेयरमैन धरकम्याने का जनाब, मेरे को एक गरीब आदमी मेरे डेरे ते आ गया सवेरे सवेरे कुछ 6-7 का टाइम सी। उन्हें कहा पुत्र मेरी गल सुन, मेरा भतीजा ही मेरा भरा फौत हो गया ते मेरा भतीजा कला ते 3 इसदियां भैणां ने ते पुत्र इक्को ही मझ है जिंदगी च जेहड़ी जोड़ जोड़ के पैसे ना बच्चियां लई दुध लई लई है। मैं वो तेन वेच के पैसे दे सकना, अल्लाह वास्ते मेरे भतीजे नूं नौकर करा दे, ये अपनियां भैणां ने जवान करके ब्याह कर देगा। इन्नी बेबसी इमरान खान वजीर आजम इस मुल्क का, एशिया का सब तो ईमानदार आदमी, ओदी पार्टी के टिकट होल्डर, इन्ना गरीबां दा खून चूसन असीं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना। असीं 22 चेयरमैन तहसील लालवाल दे, असीं इन्हां दे खिलाफ एहतजाज भी करांगे ते इन्हां नूं पुछांगे भी। अहम खबर शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पुलिस लाइन सियालकोट पहुंच गए हैं। जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। उनका कहना था कि शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। मज़ीद तफसीलात लेते हैं मियाँ मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक। जी बिल्कुल, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब सैयद अली मजहर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और यहाँ पर यादगार शोहदा पर उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई है। शोहदा के लिए जो है वो खुसूसी दुआ की है। जस्टिस मजहर अली अकबर का कहना है कि पूरी कौम के लिए जो शहीद होने वाले जो एहलकार और जो जस्टिस हजरात, पुलिस सियालकोट जेल में भी कुछ वो शहीद हुए थे, उन शोहदा के हवाले से और पुलिस लाइन में जो शोहदा है उनके हवाले से जो है वो यादगार शोहदा पर जो है वो फूल चढ़ाए गए और उसके अलावा दुआ की गई और कहा गया कि ये शोहदा जो है वो कुर्बानियां देने के बाद जो है वो लाजवाल कुर्बानियों के बाद अमर हो चुके हैं और उनके यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाने के बाद जो है वो खुशी दुआ भी की जाएगी। मोहम्मद अशफाक, आपका बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा वहाब तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जाँ बहक हो गए, शहीद कर दिए गए उस डकैती की वारदात में। मैं समझता हूँ अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम होगी। इस दुख की घड़ी में
ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے صحافی اطہر متین کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے. براہ راست آپ کو دکھا رہے ہیں, تقریب جاری ہے اور تقریب سے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب خطاب کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں کہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اطہر متین کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. اس حوالے سے صوبائی وزیر اسماعیل راہو کا کہنا ہے کہ لاڑکانہ میڈیکل یونیورسٹی میں 2019 میں نمرتا اور بعد میں ڈاکٹر نوشین کا واقعہ پیش آیا. ڈاکٹر نوشین واقعے پر عدالتی تحقیقات کروا رہے ہیں. انشاءاللہ انہیں ضرور انصاف دلائیں گے. کچھ عرصے سے سندھ کی جامعات کے حوالے سے اس میں جو واقعات ہو رہے تھے ہریسمنٹ کے طالبات کے ساتھ, تو اس سلسلے میں کچھ ایک قسم کے باتیں آ رہی تھیں. لاڑکانہ میڈیکل یونیورسٹی کا جو ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو یونیورسٹی کا, جس میں سب سے پہلے 2019 کے اواخر میں نمرتا کا واقعہ ہوا, اس کے بعد پھر ڈاکٹر نوشین کا واقعہ ہوا. جو نمرتا کا واقعہ ہوا اس میں ہم نے فوراً جو ہے اقدامات بھی کیے, رپورٹ ہوئی, اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل انکوائری ہوئی. چیف منسٹر صاحب نے ایک الگ سے جیسے آپ کو پتہ ہے کمیٹی بنائی ہے تاکہ وہ جو جوڈیشل انکوائری کے جو تفصیلات ہیں اس کی روشنی میں اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ریکمنڈیشنز دے کہ ہم کیا فیصلے کریں. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو دوبارہ سے براہ راست لیے چلتے ہیں. گزرے گی اس کا کیا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کی ہر نیسیسری اشیاء کے اوپر آئے گا, لیکن اس حکومت کو احساس نہیں ہے. اور ان مشکل وقت میں بجائے اس کے کہ آپ مدد کریں لوگوں کی, جہاں آپ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں, باقی چیزوں میں اضافہ کر رہے ہیں, آپ صوبوں کے پیسوں کی کٹوتی آپ نے کرنا شروع کر دی ہے. آپ مجھے بتائیے کوئی 32 لاکھ روپے نہیں کاٹے انہوں نے, 32 کروڑ روپے نہیں کاٹے, 32 ارب روپے صوبہ سندھ کے انہوں نے کاٹ لیے اس ٹائم پر جب پنجاب خیبر پختونخوا کو انہوں نے پیسے واپس کیے ہیں. انہوں نے پیسے واپس کیے ہیں, لیکن ہمارے صوبے میں انہوں نے ہمارے 32 ارب روپے کاٹ لیے ہیں. جی مرتضیٰ بھائی, اسی کے ساتھ ہی سوال ہے جو بھائی نے کیا ہے کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے تو نون لیگ آپ ہی ہوں گے, اگر آپ میں سے آتی ہے تو معیشت کیسے اپنے پاؤں پہ اتنا جلد کھڑی ہوگی؟ ایسا تو نہیں ہوگا 2 ماہ کے بعد آپ کے خلاف بھی کوئی احتجاج شروع ہو جائے, کون سی جادو کی چھڑی ہوگی؟ کیا کہ ہمارے خلاف اگر احتجاج ہوگا نا تو کسی کی دیوار پھلانگ کے کوئی نہیں جائے گا. کم از کم ہم لوگوں کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ لوگوں کا احتجاج کرنا حق ہے. اگر آپ مشکل حالات میں ان کو پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیں گے قانونی اعتبار سے, تو یہ بھی آپ کی ذہن کی عکاسی کرتی ہے کہ تحریک انصاف کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. میں بنیادی آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا. 2007 میں پاکستان گندم کو امپورٹ کرتا تھا, 2011 میں پاکستان نے گندم کو ایکسپورٹ کرنا شروع کیا. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv اور دیکھتے رہیے 24 نیوز. 24 نیوز باخبر.